Dear students, welcome to second part of improper integral. फर्स्ट पार्ट में हमने इम्प्रॉपर इंटेग्रल की डेफिनेशन डिस्कस की थी, उसके टाइप डिस्कस किए थे और उसके बाद हमने कुछ सिंपल जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल थे फर्स्ट काइंड के उनको सोल्व करना सीखा था और कुछ हमने सेकंड काइंड के हैं उनको सोल्व करना सीखा था। आज हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन टेस्ट है। उस कंपैरिजन टेस्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स हम सोल्व कर सकते हैं। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन टेस्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं। वो कंपैरिजन टेस्ट आपका ये है कि मान लीजिए f और g दो फंक्शंस हैं हमारे पास और वो दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, यानी कि वो पॉजिटिव वैल्यूज़ लेते हैं पूरे इंटरवल ए बी में। यहाँ पे पॉजिटिव कंडीशन नहीं है, एक्चुअल जो कंडीशन है वो है कि f एंड g मस्ट कीप द सेम साइन। ओके, अब सेम साइन का मतलब दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं और दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम पॉजिटिव पे डिस्कस कर रहे हैं। सेम ट्रीटमेंट नेगेटिव के लिए भी हो जाएगा। नेगेटिव के लिए अगर आप करना चाहेंगे तो f को -f से रिप्लेस कीजिए और यही टेस्ट आप नेगेटिव के लिए कर सकते हैं। तो हम पॉजिटिव के लिए कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि जो a है वो हमने लिया है ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, यानी कि हम जो ये रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि जो आपका एक्चुअल इंटरवल है a टू b उसके सिर्फ एक ही पॉइंट पर, और वो भी a पर है ना, उसके सिर्फ इनिशियल जो a पॉइंट है उस पर ही जो है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, यानी कि इनफाइनाइट वैल्यूज़ आपको मिल रही है। बाकी पॉइंट्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो सिर्फ और सिर्फ a पर है। आपको जी बाकी, तो बाकी पे होगी तो हम उसी तरह से इसको कर लेंगे। अगर b पे होगा तो ये सेम जो है वो ट्रीटमेंट b के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और किसी बीच के पॉइंट पे होगा तो उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली हो जाएगा। तो फिलहाल हम एक सिंपल केस डिस्कस कर रहे हैं कि जहाँ पे दोनों फंक्शंस पॉजिटिव हैं और दोनों फंक्शंस जो पॉजिटिव हैं इस ए बी इंटरवल पर, और a जो है दैट इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो टेस्ट हमारा क्या है कि आपने ये लिमिट सोल्व करनी है fx डिवाइड बाई gx, दोनों का रेशो लेकर के, और आपने इस लिमिट को कैलकुलेट करना है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, और इस लिमिट की वैल्यू को आपने देखना है। अगर ये लिमिट जो आंसर आपका आया इस लिमिट का L हमने माना है वो नॉन जीरो और फाइनाइट है। ओके, नॉन जीरो होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए, मीन्स जीरो के इक्वल ना हो, इन्फिनिटी के इक्वल ना हो, और कुछ भी आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन नो प्रॉब्लम, बट वो जीरो नहीं होना चाहिए और इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, मीन्स नॉन जीरो एंड फाइनाइट, दैट शुड बी नॉन जीरो एंड फाइनाइट। तो अगर ऐसा होता है तो f और g दोनों इंटेग्रल का सेम बिहेवियर होगा, या तो दोनों के दोनों कन्वर्ज करेंगे या दोनों के दोनों डाइवर्ज करेंगे। दोनों का नेचर जो है, बिहेवियर जो है वो सेम होगा, f के इंटेग्रल का और g के इंटेग्रल का। तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन टेस्ट है जिसके एग्जांपल्स हम अभी करेंगे तो हमें इसकी एक्चुअल एप्लीकेशन पता लगेगी कैसे हमें अप्लाई करना है। लेकिन ये टेस्ट क्या है, आपको जो फंक्शंस हैं f और g वो दोनों के दोनों सेम साइन के होने चाहिए ए बी इंटरवल पर, और a पर ही सिर्फ प्रॉब्लम होनी चाहिए, बाकी पॉइंट्स पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओनली a इज द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। और अब हम इन दोनों का रेशो निकालेंगे fx बाई gx, उस रेशो पे लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, और उस लिमिट की वैल्यू को हम चेक करेंगे। अगर वो लिमिट नॉन जीरो और फाइनाइट आ गई तो हम कह देंगे कि दोनों का नेचर जो है वो सेम है, दोनों या तो कन्वर्जेंट होंगे या दोनों डाइवर्जेंट होंगे। अगर ये जीरो आ जाता है तो फिर हम ये रिजल्ट यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए भी है रिजल्ट अलग से है। ऐसे इन्फिनिटी आ जाता है तो फिर हम ये नहीं लगाएंगे, उसके लिए फिर और रिजल्ट्स हैं। तो अभी हमारे को देखना है कि दैट शुड बी नॉन जीरो एंड फाइनाइट। ओके, और इस टेस्ट को जब हम अप्लाई करेंगे तो उसमें हमें कुछ इंटेग्रल्स मिलेंगे जिनका डायरेक्टली रिजल्ट हम इसका यूज़ करके कर सकते हैं कि ये बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशंस हैं। ओके, a टू b 1 बाई एक्स माइनस ए की पावर n,
ये जो आपके पास है कि अगर 1/x माइनस ए की कुछ पावर है ना, और a तो आपको दिखाई दे रहा है कि a पे ये आपका प्रॉब्लम कर रहा है, a पे इन्फिनिटी दे रहा है वैल्यू, तो ये इंटेग्रल कन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली इफ दिस n इज लेस देन 1। अगर ये n आपका 1 से छोटा है तो ही आपका ये इंटेग्रल कन्वर्जेंट होगा। अगर ये 1 से छोटा नहीं है तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगा, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ में है। तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब है येस तो येस, नो तो नो। ओके, तो अगर ये n 1 से छोटा है तो ये कन्वर्जेंट होगा, और अगर n 1 से छोटा नहीं है, 1 है या 1 से बड़ा है, तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज 2 to 5 एंड 1/x माइनस 2 रेज़ टू द पावर 3 है ना। देखिए ये इस टाइप का हो गया ना कि 1/x माइनस a की पावर n, तो a यहाँ पे 2 ले लिया हमने और ये ले लिया। तो इस n पे डिपेंड करेगा कि ये n आपका 1 से छोटा, अब आप देख रहे हैं कि नहीं जी n 1 से छोटा नहीं है, n 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये वाला जो इंटेग्रल है ये डाइवर्जेंट होगा। तो डायरेक्टली आप इसको कर सकते हैं। सोल्यूशन इसका आप चाहते हैं इसका सोल्यूशन आप कर चुके हैं, ये उसी जो आपने अभी सीखा था उससे पहले सेकंड काइंड का सोल्व करना, उसी से किया हुआ है, आप कर सकते हैं उससे। तो ये आप देखेंगे जब इसको सोल्व करेंगे तो ये डाइवर्जेंट आएगा, तो डायरेक्टली वी कैन यूज दिस रिजल्ट। इसी तरह से सपोज मेरे पास है 0 to 2 1/x रेज़ टू द पावर 1/2 dx मीन्स 1/√x। तो आप देख रहे हैं कि 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, 0 पे ही सिर्फ प्रॉब्लम है। तो और जो n है यहाँ पे भाई, अभी आपका जो x माइनस a नहीं है, अरे x माइनस a ही है बेटा, x माइनस 0 हो गया ना। तो 0 वालों में तो आपको ऐसे ही मिलेगा, x माइनस नहीं मिलेगा, वो x की ही पावर मिलेगी। तो ये भी आपके बड़े इंपॉर्टेंट है इंटेग्रल। तो ये इंटेग्रल अब आप बताइए कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो दैट इज डिपेंडिंग ऑन n ओनली, एंड दिस n इज बिकॉज लेस देन 1, सो दिस इज कन्वर्जेंट। तो अगर ये पावर 1 से छोटी होती है तो आप इसको कन्वर्जेंट कहेंगे, और अगर 1 या 1 से बड़ी होती है तो आप इसको डाइवर्जेंट कहेंगे। यही सेम रिजल्ट आपका अपर लिमिट के कॉरस्पॉन्डिंग है, बिल्कुल सेम रिजल्ट है n लेस देन 1, ये क्योंकि आपका b में से भी ऐसा हो सकता है और x माइनस a भी हो सकता है, तो दोनों में ही सेम रिजल्ट है ये है। तो ये जो कंपैरिजन टेस्ट हमने अभी ये डिस्कस किया है, इसके कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं कि कैसे हम इसे अप्लाई करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए ये। तो इसके एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। ये है आपके पास, आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आपने कंपैरिजन टेस्ट लगाना है, ये नहीं, आपको तो क्या कहा जाएगा कि जस्ट फाइंड द बिहेवियर ऑफ दिस, कि भाई ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। हमें यहाँ पे दो फंक्शन कोई एक्सप्लिसिटली दिए नहीं जाएंगे एफ एक्स ये वो, अब हमें करना है सब कुछ। तो ये जो आपको दिया जाएगा वो सिंपल एक क्वेश्चन आपके ऊपर डाल दिया जाएगा कि यस यू हैव टू फाइंड द बिहेवियर, कि बताइए ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, या इसको इवेल्यूएट कीजिए, इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगी। सो ये आपको देखना है कि मेरे लिए ये कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और अप्लाई होगा तो किस तरह से हमें करना है, ये आपको सीखना है। तो ये जस्ट दिस इज़ अ टास्क ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस आप करें, न्यूमेरिकल काम है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल का जो टॉपिक है ये बिल्कुल एक न्यूमेरिकल की तरह क्वेश्चंस हैं सिंपल इंटीग्रेशन के, लेकिन प्रैक्टिस जब आप इनकी बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपको फिर क्वेश्चन देख के आइडिया हो जाएगा कि हाँ इसमें ये डायरेक्टली होने वाला है, ये इस कंपैरिजन टेस्ट से होगा, ये इस कंपैरिजन टेस्ट से होगा। अभी आगे हमने और भी करने हैं टेस्ट, तो आपको देख करके क्वेश्चन का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमें ये इससे करना है। और ये आपको प्रैक्टिस जितनी करेंगे, जितना आप उनको अप्लाई करेंगे बार बार क्वेश्चंस के ऊपर, तो आपको उससे आइडिया मिल जाएगा कि किस मेथड से ये हमें सोल्व करना है। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो 0 to 1 हमारे पास लिमिट्स हैं और फंक्शन है 1/this। तो हम इस पूरे को fx मान लेते हैं, जो मैं दिया है ये पूरा ही आपका fx है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसको हमने fx मान लिया और gx हमें मानना होता है कि लेट gx इज 1/this। ओके,
कंडीशन आपने ज़रूर इसमें देख लेनी है यहाँ तो, क्योंकि मैं इसी का ही पर्टिकुलर एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो नेचुरली कंडीशन इज सेटिस्फाइड, पर आपको ये देखना पड़ेगा ना पहले कि कंडीशन, तो कंडीशन आप देख रहे हैं कि सिर्फ ए पे ही आपकी प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो जीरो पे ही प्रॉब्लम हो रही है, जीरो पे ही आपका ये फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है और उसके अलावा कोई पॉइंट पे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो जीरो इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इसके अलावा ये पॉजिटिव फंक्शंस हैं, 0 to 1 के बीच में ये आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ देंगे, नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं देंगे। तो fx आपने इस पूरे को मान लिया, gx आपने इसको मान लिया, और अब इन दोनों का ले लिया रेशो, fx डिवाइडेड बाई gx, और दोनों का रेशो लिया तो वो आपके पास आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि ये चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी ना, 1/x⁻⁴ कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा। और अब आपने इसकी लिमिट लेनी है x टेंड्स टू a प्लस, तो आपने इसकी लिमिट लेनी है x टेंड्स टू a प्लस, a मीन्स 0 हेयर, इन दिस केस a इज 0 प्लस, ओके, 0 पुट करना है आपने। तो जब आपने 0 पुट किया यहाँ पे तो 1/1 प्लस j दैट इज 1, एंड 1 इज नॉन जीरो एंड नॉन इन्फिनिटी। 1 आपका आ गया तो ना तो 0 के इक्वल आया ना इन्फिनिटी के इक्वल आया, इसका मतलब fx का और gx का, ये पूरा तो fx है और ये gx है, इन दोनों का जो इंटेग्रल होगा उनका बिहेवियर सेम होगा, दोनों कन्वर्ज करेंगे या दोनों डाइवर्ज करेंगे। तो अब ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये अब डिपेंड कर गया इस इंटीग्रेशन पे, ये वाला इंटीग्रेशन भी, यानी कि इस इंटीग्रेशन का 0 to 1 और इस इंटीग्रेशन का बिहेवियर सेम है, या तो दोनों कन्वर्ज करेंगे या दोनों डाइवर्ज करेंगे। अब आप इसको देख लीजिए, ये सिंपल है, इससे इसका फैसला हो जाएगा। ये इससे पता लग रहा है आपको कि अभी अभी जो हमने डिस्कस किया था, ये जो n है आपका, क्योंकि ये 1 से छोटा है इसीलिए बाय दिस रिजल्ट दिस इज कन्वर्जेंट। अब ये जो इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट है, तो हैंस दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, तो ये आपका कन्वर्जेंट आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको इनका बिहेवियर पता लगाना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट हमारे पास ही हो गया। देखिए एक बार, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ था जिसका बिहेवियर हमें पता लगाना है कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है। हमने इसको fx माना, इसको हमने gx माना, दोनों का रेशो लिया, लिमिट पुट की, लिमिट पुट करके जो आंसर आया दैट इज योर नॉन जीरो एंड फाइनाइट। सो दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन, दोनों के जो इंटेग्रल होंगे उनका बिहेवियर सेम रहेगा। इसका बिहेवियर हमने देखा कि ये कन्वर्जेंट है, इसीलिए ये भी हमारा कन्वर्जेंट होगा। तो ये इस तरह से कंपैरिजन टेस्ट आपने अप्लाई करना है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल, सिर्फ टेस्ट आपने अप्लाई करना है। लेकिन ये फंक्शन थोड़ा सा एडजस्ट करना कि gx किसे माने, फिर उसका रेशो लें, तो कई में तो बिल्कुल डायरेक्टली दिख रहा है ना, कहीं कहीं आपको थोड़ा सा टेक्टफुली मानना पड़ेगा ताकि उनका जो रेशो लें और फिर वो लिमिट इजीली निकल जाए, वो क्राइटेरिया हमारे को देखना होता है। तो वो प्रैक्टिस से आप लोग जो है ना कर सकते हैं। वन बाई एक्स क्यूब एंड 1 प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू दी 5, एंड अगेन द लिमिट्स आर सेम 0 to 1। सो वी हैव टू फाइंड द बिहेवियर ऑफ दिस इंटेग्रल कि ये इंटेग्रल आपका कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, इसका नेचर आपने देखना है। dx इज हियर, सो दिस इज लेट fx, ओके, इस जो पूरा इंटेग्रेंड हमें दिया हुआ है उसको हमने fx मान लिया, तो ये आपके पास fx हो गया। अब gx जो आपने मानना है, अगेन यू टू फाइंड लेट gx इज 1/x क्यूब, ये हमने gx मान लिया, दोनों का रेशो ले लिया, ये कैंसिल हो जाएगा। सो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू दी पावर 5, अगेन वी हैव टू फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 पुट करेंगे, आंसर इज अगेन 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। आंसर इज फाइनाइट, नॉन जीरो एंड फाइनाइट। सो अगेन द बिहेवियर ऑफ दीज टू इंटेग्रल्स आर सेम। तो जो इस इंटेग्रल का है नेचर, वही नेचर इस इंटेग्रल का होगा।
सो इसका जो बिहेवियर है वो डिपेंड कर गया इस पे, दोनों का सेम होगा, दोनों कन्वर्ट्स करेंगे या दोनों डाइवर्ट्स करेंगे। तो इसका पता लगाने की बजाय इसका पता लगाना इजी है। ओके, इसका आप कर सकते हैं, डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ से कि ये जो आपके पास n है, ये n आपका 1 से क्योंकि बड़ा है तो ये इंटेग्रल डाइवर्जेंट होगा एंड हेंस दिस इंटेग्रल इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ओके, तो एक हमने एग्जांपल कन्वर्जेंट का लिया था पिछला, ये हमने डाइवर्जेंट का लिया है। fx आपने पूरे इंटेग्रेंड को मानना है, gx फिर आपने उसमें से सिलेक्ट करना है कि किस पोर्शन को हम gx माने, ताकि उनका रेशो लेने पर जो हमारे पास क्वांटिटी आए उसमें लिमिट पुट करके हमारे को एक लिमिट जो है सोल्व होकर आंसर आ जाए और उसमें हम ये डिसाइड कर सकें कि दोनों का बिहेवियर सेम होगा। उसके बाद जो gx का इंटेग्रल है वो इजीली हम कर सकते हैं, उसका बिहेवियर चेक कर सकते हैं और उसी के फिर कॉरस्पॉन्डिंग हम अपना जो गिवन हमारे को क्वेश्चन है उसका बिहेवियर हम पता लगा सकते हैं, गिवन इंटेग्रल का हम पता लगा सकते हैं। तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन था। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो इस कंपैरिजन टेस्ट से आप कर सकते हैं। कई बार इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि इंटेग्रल कन्वर्जेंट दे दिया और कुछ अननोन्स की वैल्यू वो हमें कह देता है, कुछ पावर्स है वो हमें कह देता है निकालने के लिए। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, दिस m एंड n सच दैट दिस इंटेग्रल इज कन्वर्जेंट, कि ये इंटेग्रल कन्वर्जेंट दिया हुआ है हमें और हमें पता लगाना है कि m और n की किन वैल्यूज के लिए ये कन्वर्जेंट होगा। ओके, m और n दोनों जो अननोन है, x की पावर में कुछ है, वो x की पावर में क्या ऐसा रखें, n क्या हो, n की रेंज क्या हो, और e की पावर में जो -mx है तो उस m को हम क्या रखें, क्या रेंज हो उसकी, कि दोनों की वैल्यूज हमें बतानी है कि ये इंटेग्रल कन्वर्जेंट होना चाहिए। ओके, तो इसमें देखिए दो बातें हैं। नंबर एक, प्रॉब्लम ये इंटेग्रल किसकी वजह से कर रहा है, इसकी वजह से, इसकी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यहां तो आप 0 रख दें x को तो भी e की पावर 0 तो 1 होता है, और कुछ रख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लमैटिक ये है। ओके, लेकिन ये भी प्रॉब्लम हमेशा नहीं करेगा। ये भी प्रॉब्लम कब करेगा, जब आपका n नेगेटिव होगा। अगर आपका n पॉजिटिव है फिर तो ये ऊपर रह जाएगा ना। मान लो मैं कह दूं जी एक्स स्क्वेयर, अब एक्स स्क्वेयर है सपोज, एक्स स्क्वेयर ई की पावर -mx dx 0 to 1, तो ये तो बेटा इम्प्रॉपर बना ही नहीं, ये तो है ही प्रॉपर। इम्प्रॉपर बनना तो चाहिए ना, हम इम्प्रॉपर पढ़ रहे हैं। तो इम्प्रॉपर क्या है कि या तो लिमिट्स इनफाइनाइट हो, तो लिमिट्स तो इसकी इनफाइनाइट है नहीं, लिमिट्स तो फाइनाइट है। दूसरा यह कि इंटीग्रैंड इनफाइनाइट बन रहा हो, तो अब इसमें तो इंटीग्रैंड इनफाइनाइट बन ही नहीं रहा। तो जब आप n को पॉजिटिव ले लेंगे तो फिर तो ये वाली चीज़ ऊपर ही रह जाएगी, नीचे आएगी ही नहीं डिनोमिनेटर में। ये प्रॉब्लम कर ही नहीं रहा। m तो मैं कुछ भी ले लूँ, m पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, m पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, m तो मैं कुछ भी ले लूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारा मामला अल्टीमेटली n पे आके टिक गया। और n अगर मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ तो फिर तो ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल बना ही नहीं, ये प्रॉपर इंटेग्रल बना। और प्रॉपर इंटेग्रल हमेशा कन्वर्जेंट ही होता है। ये जो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का खेल है सारा, ये जो सारा इशू है, ये इम्प्रॉपर के मामले में है। जो प्रॉपर इंटेग्रल है कि भैया लिमिट भी इनफाइनाइट नहीं है, जो इंटीग्रैंड है अंदर वो भी इनफाइनाइट वैल्यू नहीं दे रहा, किसी पूरे इंटरवल में कहीं भी फाइनाइट वैल्यू दे रहा, तो उसका आंसर भी फाइनाइट ही आएगा हमेशा, और वो हमेशा कन्वर्जेंट होता है। प्रॉपर इंटेग्रल इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। तो अगर हम n को इस केस में जब तक पॉजिटिव मान के चलते हैं, पॉजिटिव नॉन नेगेटिव 0 या 0 से बड़ा कुछ भी लेके चलते हैं, तो वहां प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहां ये प्रॉपर इंटेग्रल बनेगा, इसलिए कन्वर्जेंट होगा। तो इस रेंज में तो ये इंटेग्रल कन्वर्जेंट है। ओके, m चाहे कुछ भी ले लें, आर्बिट्रेरी, m की कोई प्रॉब्लम नहीं है, m का कोई इशू नहीं है। अब दूसरा हम केस डिस्कस करते हैं मेन, जो कि n आपका जब नेगेटिव होगा तो क्या होगा, क्योंकि अब नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, तो अब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अब उसका हमें देखना है कि कैसे सोल्यूशन हम करें। तो n सपोज नेगेटिव है, तो हमने फिर वही जैसे पहले मानते थे कि हम इसको fx मान लेते हैं कि fx इज दिस। ओके, और gx
1 बाई एक्स की पावर n, एक्स की पावर माइनस n है ना, जी एक्स, क्योंकि हमें एफ एक्स बाई जी एक्स करना है ना, तो एफ एक्स बाई जी एक्स है तो 1 बाई एक्स की पावर माइनस n। ओके, ये हो गया दोनों का रेशो, एफ एक्स बाई जी एक्स, एक्स की पावर n और 1 बाई एक्स की पावर माइनस n, ऊपर जाके x की पावर n, तो कैंसिल हो जाएगा एफ एक्स बाई जी एक्स, दिस विल बी सिंपली e की पावर माइनस एम एक्स, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 है, so लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, जैसे आप 0 करेंगे e की पावर 0, दैट इज 1 which is non-zero and finite, which is non-zero and finite. So again this test is applicable in this case, means दोनों का बिहेवियर सेम होगा, किन दोनों का, इसके इंटेग्रल का और इसके इंटेग्रल का, यानी कि अब सारी की सारी बात जो आ गई वो इस पे आ गई। ये जो बिहेवियर शो करेगा, इस इंटेग्रल का जो बिहेवियर होगा वही बिहेवियर हमारे गिवन इंटेग्रल का भी होगा। ओके, अब इसका बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है जी, इस पे। ये चीज क्या होनी चाहिए, लेस देन 1, दिस पावर शुड बी लेस देन 1, जो भी हो पावर इज माइनस n। ओके, हमें तो जो जनरल हमारा जो ये पावर हो वो 1 से छोटी होनी चाहिए। तो ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब ये 1 से छोटा हो। ओके, यानी कि n इज ग्रेटर देन -1, दोनों को माइनस से गुणा कर दिया। जब आप माइनस से गुणा करते हैं तो जो ओरिएंटेशन है वो अपोजिट हो जाती है, लेस देन है तो ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाता है। तो ये हमारे पास हो गया ये। तो इसका मतलब नेगेटिव के केस में n -1 से बड़ा तो फिर भी होना चाहिए, कन्वर्जेंट के लिए n शुड बी ग्रेटर देन -1। ओके, n नेगेटिव है तो नेगेटिव तो फिर ठीक है होता है, तो नेगेटिव के केस में भी अगर n आपका 0 है, पॉजिटिव था, इस पोर्शन में n था, फिर तो आपका आंसर आ रहा था कन्वर्जेंट। अब आप नेगेटिव का केस डिस्कस कर रहे हैं तो नेगेटिव में भी आपका जो n है वो -1 से क्या रहना चाहिए, बड़ा, यानी कि इस पूरे पोर्शन में आपका इंटेग्रल कन्वर्जेंट आ रहा है। दोनों को मिला दें तो सीधा ही ले लो ना, ये n इज ग्रेटर देन -1, बस उसमें ऊपर वाला भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। तो -1 से भाई अभी तो फिलहाल हमारे पास क्या आया है कि -1 लेस देन n लेस देन 0 आया सेकंड केस में, है ना, लेकिन फर्स्ट केस में ये आया हुआ था। तो यहाँ पे n 0 से बड़ा और यहाँ पे n -1 से बड़ा, तो दोनों को मिला दूं तो n कुल मिला के -1 से बड़ा, और m कुछ भी ले सकते हैं, m इज आर्बिट्रेरी। तो ओवरऑल अगर मैं दोनों केसेस को कंबाइन करूं तो मेरा रिजल्ट क्या बना कि दिस इंटेग्रल इज convergent for n greater than -1 and m arbitrary, m can have any value. So this is your one question. इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं कि आपने इंटेग्रल का बिहेवियर पता नहीं लगाना, इंटेग्रल का बिहेवियर अगर कन्वर्जेंट है तो कुछ अननोन्स हैं, जैसे इसमें 2 हैं m और n, तो उनका नेचर पता, उनकी वैल्यूज़ पता लगानी है, उनकी रेंज पता लगानी है कि m और n की किस वैल्यूज़ के लिए ये कन्वर्जेंट होगा। ओके, तो ये आज हमारे को एक कंपैरिजन टेस्ट हमने डिस्कस किया, उसके कुछ क्वेश्चंस किए, कन्वर्जेंट का भी किया, डाइवर्जेंट का भी किया, और फिर एक इस तरह का क्वेश्चन भी किया। ठीक है, तो आज के लिए सफिशेंट है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट में और कंपैरिजन टेस्ट हैं और कुछ टेस्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।